डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। हे दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल सुपर की एक न्यू वीडियो में। तो यार, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 76 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल सुपर में इससे पहले गोकू रिवील कर देता है कि उसने खुद ही हिट को हायर किया था उसे असैसिनेट करने के लिए, ताकि वो हिट की 100% पोटेंशियल के साथ उससे फाइट कर पाए। एंड अब कुछ समय बीत जाने के बाद गोकू बिना ट्रेनिंग पार्टनर के बोर हो रहा होता है, तो वो क्रेन के पास चला जाता है उसे उसका ट्रेनर पार्टनर बनाने के लिए, बिल्कुल पुराने दिनों के जैसे। आगे एपिसोड शुरू होती है क्रेन के घर से, जहाँ गोकू क्रेन को उसके साथ ट्रेनिंग के लिए मनाने की कोशिश करता रहता है और क्रेन ये बोल करके मना कर देता है कि इन दिनों वो काफी ज्यादा बिजी है। जबकि यहाँ एंड्रॉइड 18 भी ये सोच करके बाहर आती है कि वो क्रेन को गोकू के साथ जाने से मना करेगी, लेकिन जब वो देखती है कि क्रेन सिर्फ एक नॉर्मल सी बुलेट से ही इतना ज्यादा जख्मी हो गया है, तो वो क्रेन से कहती है कि उसने जिस क्रेन के साथ लव किया था वो इतना ज्यादा कमजोर नहीं था, बल्कि वो तो एक महान मार्शल आर्टिस्ट था। एंड मेरन की भी विश होती है कि उसके डैड गोकू के जैसे स्ट्रॉन्ग हो। एंड ये सब देखते हुए क्रेन गोकू के साथ ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाता है। तो वो दोनों यहाँ लॉन में आकर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, पर तभी वो उनके बचपन के फ्लैशबैक को याद करते हुए मासारोशी के पास ही ट्रेन होने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए एंड्रॉइड 18 भी क्रेन को अलाउ कर देती है। एंड दूसरे दिन काम्या उसकी तरफ जाते समय क्रेन बता देता है कि उसने 18 या मेरन के लिए ये सब करने का डिसाइड नहीं करा। वो सिर्फ ये सोच कर आया है कि अगर वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा तो वो एज अ पुलिस ऑफिसर उसकी ड्यूटीज को और ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों मासारोशी के पास पहुंच गए होते हैं। मासारोशी इतनी सुबह उनसे आने की वजह पूछते हैं, तो क्रेन रिस्पेक्टफुल अंदाज के साथ रोशी से रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें वो दोबारा से ट्रेन करे। एंड इसके लिए वो रोशी का सबसे फेवरेट गिफ्ट भी ऑफर करता है, जो मासारोशी को तो कुछ ज्यादा ही पसंद आता है। बट गोकू हैरानी से देखते हुए क्रेन से कहता है कि उसने तो फर्स्ट टाइम भी यही वाला गिफ्ट दिया था, अब उसे कुछ और गिफ्ट में नहीं देना चाहिए था। एंड गोकू की बात खत्म होने से पहले ही उसे स्ट्राइक खाने को मिलती है, लेकिन तभी गोकू रोशी से पूछता है कि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला जो रोशी को बुरा लगे। पर रोशी बता देता है कि वो अब तक एक छोटा सा बच्चा ही है, और ये भी बता देता है कि अगर वो यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया है तो उसे रिस्पेक्ट के साथ पेश आना चाहिए। गोकू देन इस तरह से बैठते हुए रिस्पेक्टफुल वे में रोशी से रिक्वेस्ट करता है ट्रेनिंग के लिए, लेकिन रोशी बता देता है कि अब वो उसे कुछ भी नहीं सिखा सकता, क्योंकि अब उसके पास पहले से ही डिवाइन पावर्स हैं। गोकू ये सुनते ही वो ज्यादा निराश हो जाता है और बताता है कि अब इसके अलावा और कोई भी उसका ना ही ट्रेनिंग पार्टनर बनना चाहता है और ना ही उसका ट्रेनिंग मास्टर। लेकिन तभी क्रेन बता देता है कि वो एक अच्छा फादर और पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है। गोकू तो वो अपने साथ उसका ट्रेनिंग पार्टनर बनाने के लिए लाया है। रोशी दिन कुछ देर सोचने के बाद गोकू को इस तरह का कॉस्ट्यूम पहना देता है, जिसमें गोकू को खड़ा रहने के लिए भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। और साथ में क्रेन ये भी बता देता है गोकू को कि उसे सुपर सेंस शक्तियां यूज करने की भी परमिशन नहीं, क्योंकि इस तरह से तो वो एक ही स्ट्राइक से मारा जाएगा। गोकू और भी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है कि इस तरह तो उसे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। बहरहाल उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, बट गोकू इस कॉस्ट्यूम के साथ भी क्रेन पे भारी पड़ने लगता है। क्रेन भी हैरान रहता है कि इस कॉस्ट्यूम में तो चलना भी मुश्किल है, पर इसकी अटैक स्पीड अब भी काफी तेज है। और इससे पहले कि क्रेन कुछ ज्यादा ही घायल हो जाता, रोशी फाइट को रोक देता है। एंड अब रात के समय गोकू मजे से सो रहा होता है, जबकि क्रेन अब भी सेल्फ ट्रेनिंग में बिजी होता है। तभी रोशी उसे देखते हुए बाहर आ जाता है और हैरान होते हुए इस सब का कारण पूछता है। तो क्रेन उसके घर में आने वाली सारी बात उसे बता देता है कि उसकी वाइफ भी उसे अब नापसंद करने लगी है। रोशी दिन बताता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कल वाली ट्रेनिंग में उसकी सारी पिछली कमजोरियां दूर हो जाएंगी। एंड अगले दिन रोशी दोनों को इस तरह का हर्ब दिखाता है, जिसका नाम होता है पैराडाइज हर्ब, और इसी के कारण ही रोशी 400 साल से जिंदा है। एंड साथ में ये भी बताता है कि ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही आइलैंड पे उगता है, लेकिन इसे जर्मिनेट करने के लिए बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। पर अगर मन साफ हो तो ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। एंड ये सब जानकारी देने के बाद मास्टर रोशी बताता है कि जो ये पैराडाइज हर्ब पहले लेकर आएगा वो उसे रिवॉर्ड के तौर पे ये मैगजीन गिफ्ट करेगा। लेकिन गोकू इसे एक्सेप्ट नहीं करता और बताता है कि ये तो बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि वो इसे लंच में खा भी नहीं सकता। रोशी थोड़ा अग्रेसिव होता है कि गोकू ने उसकी सबसे बेस्ट मैगजीन को बेकार कहने की हिम्मत भी कैसे की। देन बता देता है कि फिर वो उन्हें रिवॉर्ड के तौर पे एक सीक्रेट फाइटिंग टेक्निक सिखाएगा, जिससे उनकी शक्ति तुरंत ही डबल हो जाएगी। एंड ये सब सुनते हुए वो दोनों खुश हो जाते हैं और वो दोनों उस आइलैंड की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में क्रेन गोकू को
कॉम्प्लीमेंट करता है कि उसके पास अब डायमेंस पावर्स हैं और ग्रैंडफादर भी बन गया है, पर अब भी वो वैसा का वैसा ही है जैसा कि बचपन में था। जबकि गोकू हैरान होते हुए पूछता है, क्या इसका मतलब ये बुरी चीज है, मुझे बदल जाना चाहिए। ग्रैंड देन कहता है कि उसने गोकू की तारीफ की है, बेवकूफ तारीफ भी नहीं समझ पाता। अब कुछ समय बाद वो इस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं और हर्ब को ढूंढने लगते हैं। तभी वो फॉर्चून टेलर बाबा भी अपीयर होती है, लेकिन गोकू उसे फॉर्चून सर्वेंट के नाम से बुलाते हुए हाई करता है। बाबा अग्रेसिव होते हुए फिर से उसका नाम बताती है कि वो फॉर्चून टेलर है ना कि सर्वेंट, पर गोकू बता देता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, जिस कारण बाबा और ज्यादा चिढ़ जाती है। अब गोकू बाबा के यहाँ आने की वजह पूछता है तो वो बता देती है कि वो दोनों पे बाल के थ्रू नजर रखने आई है ताकि वो कोई चीटिंग ना कर पाए। देन बाबा उनका रेस्ट टाइम शुरू कर देती है तो दोनों हर्ब को ढूंढते हुए डीप फॉरेस्ट में चले जाते हैं, जहाँ उनकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं जब वो बचपन में ऐसे ही मिशन एक साथ में किया करते थे। पर काफी समय तक ढूंढने के बाद भी उन्हें अब तक एक भी हार नहीं दिखी होती। लेकिन तभी अचानक ही उनके आसपास वाले पेड़ चमकने लगते हैं और कुछ ही समय बाद वो स्मोक उनके सभी विलेंस को सम्मान करने लगता है, जिसे देखते हुए देख के कुछ ज्यादा ही डर जाता है। तभी गोकू यकीन दिलाता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ उनके इल्यूजन्स हैं, और ये कहते हुए वेजिटा को पंच करता है, लेकिन वेजिटा उसे ब्लॉक करते हुए गोकू को काउंटर स्ट्राइक कर देता है। अब गोकू कहता है कि शायद वो गलत था। देन वो सभी एक साथ हमला कर देते हैं गोकू एंड किरण के ऊपर। गोकू तो उन्हें इजीली हैंडल कर पाता है, लेकिन किरण उसके पास को याद करते हुए उनसे डर के भागने लगता है, क्योंकि इनमें ज्यादातर विलेंस ने पास्ट में गोकू की जान ली होती है। तभी गोकू किरण को सेव करते हुए उसे भी वापस से लड़ने को कहता है, लेकिन किरण पास्ट को भूल ही नहीं पा रहा होता, जिस कारण उसकी सारी शक्तियां उनके सामने बेकार जाती हैं। तभी बुलमा भी उनकी धुलाई करने आगे आती है। इस तरफ बाबा एंड रोशी उन्हें क्रिस्टल बॉल में देख रहे होते हैं और बाबा रोशी को कंप्लेन करती है कि उसे इतना मुश्किल टास्क नहीं देना चाहिए था, पर मास्टर रोशी को पूरा यकीन होता है उन दोनों के ऊपर। तभी 18 भी वहाँ आ जाती है, क्योंकि उसे किरण की फिक्र हो रही होती है कि कहीं गोकू उसे जख्मी न कर दे, और दबोरा को किरण पे अटैक करते थे। रोशी से सबका पूछती है तो बाबा एक्सप्लेन कर देती है कि ये जिंदा लोगों और मरे हुए लोगों के बीच की दुनिया है, जहाँ इंसान की सभी ओल्ड मेमोरीज रियलिटी का रूप डाल लेती हैं और उसे दोबारा से मारने की कोशिश करते हैं। पर अगर गोकू एंड किरण इसे सरपास करने में सफल हो गए तो वो एनर्जी और माइंड को एक साथ कंट्रोल करना सीख जाएंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। जबकि इस तरफ गोकू किरण को उन सभी से बचाकर ऊपर ले आता है और दोनों एनर्जी कंबाइन करते हुए जॉइंट कामयाब फायर करते हैं, जिससे ऑलमोस्ट सभी के सभी डिसअपियर हो जाते हैं। गोकू ये सबको खूब एंजॉय कर रहा होता है, जबकि किरण पास्ट को खुद पे कुछ ज्यादा ही हावी कर लेता है और ये सब छोड़ के वापस जाने का डिसाइड करता है कि अगर वो सभी दोबारा आ गए तो उसे मार देंगे। गोकू समझाता रहता है कि वो खुद को इतना कमजोर क्यों समझ रहा है, वो अगर कोशिश करे तो फ्रीजर को भी हरा सकता है और बाकियों को तो वो खुद ही संभाल लेगा। पर किरण गोकू को इग्नोर करते हुए वापस चला जाता है, लेकिन तभी सभी पेड़ मिलकर जंगल को ऊपर से सील कर देते हैं ताकि वो यहाँ से भाग ना पाए, एंड सभी विलेंस भी वापस आ जाते हैं, पहले से भी बड़े साइज में। एंड यार डीबीएस की ये एपिसोड भी खत्म होती है, आगे स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन